guys, this is Divya and today I am going to explain you about chapter number 2 of Lakshmikant book Making of the Indian Constitution. As I have already explained in my previous video about demand for the assembly, composition of the assembly, working of the assembly and objective resolution and changes by the independent act and some of the important function which performed. So in my previous video and in this video we are going to discuss about drafting committee, enactment of the constitution, enforcement of the constitution and some important facts. So let's start. ड्राफ्टिंग कमेटी एक्चुअली क्या हुआ था जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया था उसके बाद बहुत सारी मेजर एंड माइनर कमिटीज़ बनाई गई थी। उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि इस कमेटी की वजह से ही हमें हमारा आज जो कॉन्स्टिट्यूशन आज जो देखते हैं वो इस कमेटी के द्वारा ही हमें मिला गया है। सो ये जो कमेटी थी ये सेटअप हुई थी अगस्त 29, 1947 में और इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले मेंबर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि क्या थे इस कमेटी के चेयरमैन थे, मतलब उनके अंडर में ही इस कमेटी को ड्राफ्ट किया गया था। देन एन गोपाल स्वामी अयंगर, देन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधव रॉय। एक्चुअली स्टार्टिंग में पहले BL मित्र जी थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया था ड्यू टू हिज इल हेल्थ। देन TT कृष्णमाचारी, सेम इनके साथ भी वही था, ही रिप्लेस्ड DP खेतान हु डाइड इन 1948। सो ये तो हो गई उन मेंबर्स की बात। बाद में क्या हुआ, इन मेंबर्स ने अपना जो ये ड्राफ्टिंग था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसको प्रपोज किया था सबसे पहले फरवरी 1948 में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पीपल ऑफ इंडिया को टाइम दिया कि 8 मंथ्स का टाइम दिया कि आप इस जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप देखिए। अगर तो उस पर क्या हुआ, लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने सजेशन दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस किए और जो सेकेंड ड्राफ्ट था वो कब इन्होंने पब्लिश किया था, अक्टूबर 1948 में। सो फाइनली इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने 6 मंथ से भी बहुत ही कम टाइम लिया था इसको ड्राफ्ट करने के लिए। सो इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 डेज। उसमें टोटली कितने दिन लिए थे, 141 डेज ही लिए थे और उसमें इतने कम टाइम से इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, अब उसको क्या होगा, इनैक्टमेंट किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी रीडिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई। तो फर्स्ट रीडिंग हमें क्या बताता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन November 4, 1948। मतलब 4 नवंबर 1948 को BR अम्बेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट जो था वो असेंबली में पेश किया था। द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज। और बाद में क्या हुआ, 5 दिन तक कंटिन्यूस 5 डेज तक असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। ये कब तक चला था, टिल नवंबर 9 नवंबर 1948। ये तो हो गई फर्स्ट रीडिंग की बात। अब बात करते हैं सेकेंड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट स्टार्टेड ऑन November 15, 1948 एंड एंडेड ऑन October 17, 1949। ये कब स्टार्ट हुई थी, 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट की गई थी एंड अक्टूबर 17, 1949 में ख़त्म कर दी गई थी। और इस सेकेंड मीटिंग में क्या हुआ था, टोटल 7,653 अमेंडमेंट्स किए गए थे। मतलब इतने सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, मतलब किए नहीं गए थे, प्रपोज किए गए थे। सो आउट ऑफ दीज 7,653 अमेंडमेंट्स ओनली 2,473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। सो इतने में से सिर्फ 2,473 ही क्या हुए थे, असेंबली में डिस्कस किए गए थे। देन थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो थर्ड रीडिंग में क्या हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। अब क्या हुआ, असेंबली में इसको पास कर दिया गया। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26, 1949
एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। उसके बाद जब इसे पास कर दिया गया जो 26 नवंबर 1949 को, तो क्या हुआ, जितने भी मेंबर्स थे एंड जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उन लोगों ने क्या किया, इस पर साइन किया। So out of 299 members, only 284 were actually present and signed the constitution. So उस टाइम पे क्या हुआ था, उस मेंबर में टोटल 299 मेंबर्स थे उस टाइम पे, लेकिन उसमें से कितने प्रेजेंट थे, सिर्फ उस दिन 284 ही प्रेजेंट थे। तो सिर्फ 284 लोगों ने ही उस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या किया था, साइन किया था। बाकी जो एब्सेंट थे उन लोगों के साइन नहीं थे उस कॉन्स्टिट्यूशन पे। This date is also mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। और ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है, क्योंकि इस दिन ही पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अडॉप्ट किया था, इसको इनैक्ट किया था और खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। The Constitution, as adopted on November 26, 1949, contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. So मतलब स्टार्टिंग में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, जब इसे अडॉप्ट कर लिया गया, तो स्टार्टिंग में इसने क्या 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 थे, प्रियम्बल था एक, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। बाद में हमारा क्या हुआ, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पास अभी। The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted। फिर जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मतलब इन्फोर्स हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, हमने हमारे प्रियम्बल को भी इनैक्ट किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। He took a very prominent part in the deliberation of the assembly. He is recognized as the father of the Constitution of India। क्योंकि अब इसीलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ही इज ऑल्सो नॉन एज मॉडर्न मनु, हम इन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। अब ये एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इनैक्टमेंट जब हो गया तो अब इसको हम इन्फोर्स भी करेंगे। सो इसमें क्या हुआ था, सम ऑफ द आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सच एज सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, temporary or transitional provision and short titles contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on November 26, 1949 itself। So क्या हुआ था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसमें से कुछ आर्टिकल्स वो क्या हुए थे, 26 नवंबर 1949 से क्या हुए थे, इम्प्लीमेंट हो गए थे। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950 एंड दिस डे इज रिफर्ड एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। और बाकी के जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स थे वो कब इन्फोर्स हुए थे, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज द रिपब्लिक डे, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, एनफोर्स किया गया था। दिस डेट इज चूजन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। और हमने इसी डेट को क्यों चुना, क्योंकि इसकी अपनी खुद की एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। इट वॉज दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। एक्चुअली क्या हुआ था, 1930 में हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज मतलब सेलिब्रेट किया था। क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले मतलब इंडिया का जो फ्लैग है उसको हॉइस्ट किया था एंड पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी इन 1929 ऑफ द INC। Important facts. So, elephant was adopted is the symbol of the Constituent Assembly। Elephant को हमने किस तरह अडॉप्ट किया है, सिंबल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका में जो उसका जो मेन सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट। सर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इस असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन है, सर B.M. राव। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। और हमारा ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम देखते हैं उसके जो कैलीग्राफर थे कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। ये एक हैंड रिटन था उनके द्वारा जिसमें उन्होंने इटैलिक स्टाइल का यूज किया था। द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम
शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योर राम मनोहर सिन्हा। जिसका ओरिजिनल वर्जन था उसको किसने ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था? शांति निकेतन के कुछ आर्टिस्ट थे जैसे कि नंदलाल बोस, ब्योर राम मनोहर सिन्हा। The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaidya and elegantly decorated by Nandlal Bose। और जो कैलीग्राफी थी इस हिंदी वर्जन की, मतलब एक्चुअली क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लैंग्वेज में था, हिंदी में भी था एंड इंग्लिश में भी था। तो हिंदी में जो था उसको किसने किया था? कैलीग्राफ बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड उसको डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस जी ने। S.N. Mukherjee was the chief draftman of the constitution in the Constituent Assembly। S.N. Mukherjee क्या थे? चीफ ड्राफ्टमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। सो थैंक यू।